सितंबर महीने में तिरुपति मंदिर में हुए लड्डू विवाद के बाद अब मंदिर प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है। मंदिर प्रशासन ने ये तय किया है कि तिरुपति मंदिर में अब गैर हिंदू काम नहीं कर सकेंगे। मंदिर ट्रस्ट बोर्ड ने 18 नवंबर को ऐलान किया कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम जल्द ही टीडीटी में काम करने वाले सभी गैर हिंदुओं की सेवाओं को खत्म कर देगा और उन्हें आंध्र प्रदेश सरकार को सौंप देगा। ये फैसला तिरुमाला के अन्नमय्या भवन में अध्यक्ष बीआर नायडू की अध्यक्षता में हुई टीडीटी ट्रस्ट बोर्ड की बैठक में लिया गया। लड्डू प्रसादम की तैयारी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घी में मिलावट पर विवाद के बाद टीटीडी की यह पहली बैठक थी। तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष बीआर नायडू ने कहा है कि भगवान वेंकटेश्वर के निवास तिरुपति में काम करने वाले सभी लोग हिंदू होने चाहिए। टीडीपी अध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वो इस बारे में आंध्र प्रदेश सरकार से बात करेंगे कि दूसरे धर्मों के वर्कर्स के संबंध में क्या फैसला लिया जाए, क्या उन्हें दूसरे सरकारी विभागों में भेजा जाए या फिर वीआरएस यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दे दी जाए। इस मामले पर उन्होंने और क्या कहा है, ये हम आपको सुनाते हैं। पहली कोशिश ये होगी कि तिरुपति मंदिर में काम करने वाला हर शख्स हिंदू हो। इसमें कई मुद्दे हैं, हमें इस पर गौर करना होगा। तिरुपति मंदिर में काम करने वाले गैर हिंदुओं के बारे में उचित फैसला लेने के लिए हम राज्य सरकार को लिखेंगे। टीटीडी एक हिंदू धार्मिक संस्था है और बोर्ड को लगा कि उसे मंदिर में काम करने के लिए गैर हिंदुओं को नियुक्त नहीं करना चाहिए। हम सरकार को लिखेंगे कि या तो उन्हें अन्य विभागों में शामिल किया जाए या उन्हें वीआरएस दे दिया जाए। बैठक के बाद टीडीटी अध्यक्ष ने यह भी कहा कि मंदिर प्रशासन में अलग अलग पदों पर काम कर रहे गैर हिंदुओं की कुल संख्या का आकलन किया जाएगा और उनको सरकार को सौंप दिया जाएगा। साल 2018 की एक रिपोर्ट बताती है कि टीटीडी में अन्य धर्मों के करीब 44 कर्मचारी काम करते हैं। बीआर नायडू ने आरोप लगाया कि पिछली वाईएसआर कांग्रेस सरकार के दौरान तिरुमाला में कई अनियमितताएं हुई और मंदिर की पवित्रता भंग हुई है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने टीडीडी के इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया दी है, आइए आपको सुनाते हैं। मैं समझता हूं कि हम लोगों को टूरिस्ट प्लेस में और रिलीजियस प्लेस में फर्क करना चाहिए। टूरिस्ट प्लेस में सब लोग आ सकते हैं, सब लोग उसमें काम कर सकते हैं, पर किसी धार्मिक स्थान की अपनी एक मर्यादाएं होती है, अपनी एक आस्था होती है। जैसे अगर मैं चाहूं भी तो भी मैं हज को देखने नहीं जा सकता, मैं हज के समय वहां उपस्थित नहीं रह सकता, क्योंकि वह एक विशेष धर्म के लोगों की आस्था का स्थान है और वहां जो श्रद्धा रखते हैं उस पर उन्हीं के लिए ये स्थान होना चाहिए। ऐसे ही तिरुपति का मंदिर ये हिंदुओं के लिए परम पवित्र स्थान है। 7 पहाड़ियों के बीच में बना हुआ स्वयं भगवान वहां विराजमान है। तो जो उन भगवान में श्रद्धा रखते, आस्था रखते, उसकी मर्यादाओं का पालन करते हैं, स्थान में उनकी सेवा में उन्हीं लोगों को लगाया जाना चाहिए जो बुत परस्ती को गलत मानते हैं, जो बुतों को तोड़ना उचित मानते हैं, जिनके धर्म में बुतों को तोड़ना इसकी आज्ञा दी गई है, वो वहां रहेंगे तो अपने कार्यों को सिद्धता से नहीं कर पाएंगे। पर मुझे इसका भी संतोष है कि इस प्रस्ताव में ऐसे जो कर्मचारी हैं उनके हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। अगर वो वॉलंटरीली रिटायर होना चाहेंगे तो उनको वह पूरी सुविधाएं और पैसा मिल जाएगा जो वीआरएस में मिलता है, और अगर वो त्यागपत्र नहीं देना चाहेंगे तो सरकार उनको दूसरे विभागों में काम में लगा सकती है। उनके हितों को कोई नुकसान नहीं है और तिरुपति की मर्यादा और सेवा भी अच्छे से होगी। हम इस निर्णय से सहमत हैं। जहाँ तक बात की जाए गया था, अब इसमें भी एक पत्र में सुझाव दिया जाएगा कि विशेष निगरानी रखी जाए कि लड्डू में किस प्रकार का घी इस्तेमाल हो रहा है। यह तो उचित ही है। अगर मंदिर के प्रसाद में कुछ एनिमल फैट है, कुछ चर्बी है, तो ये तो असहनीय है। गाय के प्रति श्रद्धा 1857 की
जो सैन्य विद्रोह और पहली क्रांति थी, उसका कारण था कि उस कैटरिज को जिसमें गौमांस होता था मुंह से खोलना पड़ता था। इसलिए इस तरह की दुर्घटना दोबारा ना हो, उस मंदिर में और अन्य मंदिरों में भी इसकी निगरानी की पूरी व्यवस्था होना आवश्यक है। तिरुमंदिर प्रशासन के इस फैसले पर संतों की भी प्रतिक्रिया आने लगी है। अरे ठीक बात है, ऐसे लोगों को वहाँ नहीं रखना चाहिए कि जो हमारे धर्म के प्रति आस्था नहीं रखते हैं। मुझे लगता है इसी कारण जो है इतना बड़ा कांड वहाँ पर हो गया कि जो सनातन धर्मावलंबी लहसुन प्याज भी नहीं खाते, वो मांस और चर्बी और मछली के ऑयल का प्रयोग हुआ है। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्य है और इनके खिलाफ दंड भी होना चाहिए, इनको कार्रवाई करनी चाहिए इनके खिलाफ, और इन लोगों को बाहर निकालना चाहिए। जो हमारे धर्म संप्रदाय और संस्कृति के प्रति निष्ठावान नहीं है, उनको हमारे ऐसे धार्मिक मंदिरों में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बोर्ड के निर्णय को लेकर के महाराज जी क्या किस तरीके से बोर्ड का निर्णय? हाँ ठीक बात है, बिल्कुल स्वागत योग्य है। बोर्ड को ये निर्णय पहले ही लेना चाहिए था। ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहिए जो हमारे धर्म और आस्था के प्रति श्रद्धावान नहीं है। इसके साथ ही प्रसादम के घी में मिलावट के विवाद को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने एक समिति भी बनाने का फैसला किया है। यह समिति समय समय पर तिरुपति मंदिर में लड्डू और अन्य प्रसादम की तैयारी में इस्तेमाल किए जाने वाली घी की क्वालिटी पर नजर रखेगी। साथ ही बोर्ड ने भगवान वेंकटेश्वर के प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन के लिए इंतजार का समय कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करने का फैसला किया है। इस तकनीक के जरिए दर्शन के लिए प्रतीक्षा का समय घट सकता है। आपको बता दें कि 18 सितंबर को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया था कि तिरुमाला मंदिर के प्रसादम लड्डू में घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने पिछली YRCP सरकार पर यह आरोप लगाते हुए कहा था कि जगनमोहन सरकार ने भगवान को भी नहीं बख्शा और मंदिर के प्रसादम में पशु चर्बी का इस्तेमाल किया, जिससे मंदिर की पवित्रता नष्ट हुई। नायडू के इस आरोप के जवाब में जगनमोहन ने कहा था कि नायडू राजनीतिक लाभ के लिए भगवान का इस्तेमाल कर रहे हैं और जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू के इस आरोप के बाद राज्य में सियासी पारा गरमा गया था और लंबे समय तक इस पर चर्चा बनी रही।